औरंगज़ेब ने कितनी क्रूरता से संभाजी महाराज को टॉर्चर किया। और दूसरा, जो औरंगज़ेब की जो बाकी बातें हैं और उसका तो कोई ख़्याल इसमें किया नहीं गया। और संभाजी महाराज की महानता, संभाजी महाराज का टॉर्चर और इसको एक धर्म के एंगल से दिखाया गया है। मेरा सबसे बड़ा दुःख कनौजिया ये है कि राजाओं की लड़ाइयाँ कोई धर्म के लिए नहीं होती थी और ये फ़िल्म का जो पूरा एंगल है, वो एक धर्म को लेकर है। जबकि इतिहास में राजाओं की लड़ाई 99% ये धर्म के आधार पे कभी भी नहीं होती थी। उनका तो फिर राजनीतिक एजेंडा हो जाता है। जैसे आपने देखा पहले फ़िल्में आई थी केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, 72 हूरें और ऐसी बहुत सारी फ़िल्में आई। कुछ बहुत सक्सेसफुल हुई और कुछ फ्लॉप हो गई। तो इनका कोई उद्देश्य इतिहास को वास्तविक तरीके से प्रस्तुत करना नहीं है। ये छुपा रहे हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को दान भी दिया। आप कहेंगे औरंगज़ेब ने शिवाजी महाराज और संभाजी से युद्ध किया, सही, पर आप ये छुपा देंगे कि उसने आदिल शाही के खिलाफ भी युद्ध किया। तो यानी औरंगज़ेब ने हिंदू मुसलमान के आधार पे लड़ाइयाँ नहीं की। हिंदू मुसलमान के आधार पे अपने मंदिरों को तोड़ना और ये उसने नहीं किया। कि एक तरफ तो हमारे आज़ादी के आंदोलन के बाद हमारा एक बहुत बड़ा बात हुआ, भारत का निर्माण करो, पब्लिक सेक्टर बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बनाओ। अभी जो बात चल रही है वो है इस चीज़ को खोदो, उस चीज़ को खोदो, उस चीज़ को खोदो। खोदो इंडिया बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके मैं पूरे विरोध में हूँ। हमें निर्माण का काम करना चाहिए और ऐसे मुद्दों को हाशिए पर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। इस वक्त देश की राजनीति में औरंगजेब को लेकर बहस जोरों में चल रही है। कुछ लोग औरंगजेब को एक क्रूर शासक मानते हैं, तो कुछ लोग औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं। और इसी दोनों जो अलग अलग पक्ष है, उसके बीच लड़ाई सड़क से लेकर अब असेंबली तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र से यह हंगामा शुरू हुआ। छावा नाम की एक फिल्म आई। इस फिल्म के बाद में जो औरंगजेब को लेकर राजनीति है वो बड़े पैमाने पर शुरू हुई और फिर इसे धर्म का एक एंगल दिया गया और इस धर्म के एंगल देने के बाद अब यह मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। औरंगजेब की कब्र खोदने की बात की जा रही है। औरंगजेब का नामो निशान हिस्ट्री से मिटाने तक की बात कही जा रही है और जो लोग औरंगजेब का सपोर्ट आज कर रहे हैं, उन लोगों को भी जेल में डालने तक की बात कही जा रही है। तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र और देश की राजनीति में इस वक्त हो रही है औरंगजेब को लेकर। लेकिन ये जो फिल्म आई है, ये फिल्म किस तरह की है, इस फिल्म के अंदर जो दिखाए गए दृश्य वो कितने सच हैं, क्या हिस्ट्री से वो मेल खाते हैं, इन सारी चीजों पर विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ राम पुण्यानी जी हैं, जो कि एक मशहूर हिस्टोरियन है और उनके वीडियोस हिस्ट्री पर जो आधारित होते हैं वो काफी ज्यादा वायरल होते हैं और उनके जो तत्व होते हैं उनकी काफी तारीफ भी की जाती है। तो राम सर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा मामला है इसे वो किस तरह से देखते हैं। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि ये छावा फिल्म आई है, ये छावा फिल्म आई है, ये एक उपन्यास पर बेस्ड है और इस उपन्यास में जो लिखा गया है और जो हिस्ट्री में है, जो इतिहास में है, वो किस तरह से है, उनकी बारीकी जो है वो हमें समझाइए। पहले तो आपने बहुत सही तरीके से कहा कि ये फिल्म कोई इतिहास की किताब पर आधारित नहीं है और उपन्यास में जो लेखक होता है वो अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके उसके हिसाब से वो घटनाओं को प्रस्तुत करता है। और इस फिल्म के बारे में जितना भी मैंने सुना है और उसके बारे में जाना है, बहुत सारे उस पे वीडियोज आए हैं, तो इस फिल्म में दो चीज़ों पर जोर है। एक तो औरंगज़ेब ने कितनी क्रूरता से संभाजी महाराज को टॉर्चर किया और दूसरा, जो औरंगज़ेब की जो बाकी बातें हैं और उसका तो कोई ख्याल इसमें किया नहीं गया। और संभाजी महाराज की महानता, संभाजी महाराज का टॉर्चर और इसको एक धर्म के एंगल से दिखाया गया है। मेरा सबसे बड़ा दुःख कनौजिया ये है कि राजाओं की लड़ाइयाँ कोई धर्म के लिए नहीं होती थी और ये फिल्म का जो पूरा एंगल है वो एक धर्म को लेकर है। जबकि इतिहास में राजाओं की लड़ाई 99% ये धर्म के आधार पे कभी भी नहीं होती थी। इसमें जो सत्ता, अपने राज्य का विस्तार करना, अपने विरोधियों का अपमान करना, विरोधियों के जो प्रतीक हैं
उसको नष्ट करना, ये इतिहास से था। तो इस फिल्म में इतनी क्रूरता दिखाई गई है जितना मेरे ख्याल से सच्चे जीवन में होना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी खैर, फिल्म तो फिल्म है, उपन्यास तो उपन्यास है, इससे ज्यादा इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। तो सर जिस तरह से ये फिल्म में चीजें दिखाई गई है, क्या हमें इस फिल्म को एक एंटरटेनमेंट के तौर पर लेना चाहिए था, या फिर इसमें हमें कहीं ना कहीं हिस्ट्री को भी देखना चाहिए था? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एंटरटेनमेंट की फिल्में भी अगर इस प्रकार से नफरत फैलाने लगी तो उनका तो फिर एक राजनीतिक एजेंडा हो जाता है। जैसे आपने देखा, पहले फिल्में आई थी केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, 72 हूरें और ऐसी बहुत सारी फिल्में आई। कुछ बहुत सक्सेसफुल हुई और कुछ फ्लॉप हो गई। तो इनका कोई उद्देश्य इतिहास को वास्तविक तरीके से प्रस्तुत करना नहीं है। इनका उद्देश्य है कि समाज में एक प्रकार से जो नफरत का दौर चल रहा है, उस नफरत के दौर को और मजबूत करना, और नफरत जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उस प्रकार की नफरत को मजबूत करना अलग अलग प्रकार के एंगल से। और ये नफरत किसी प्रकार की राजनीति का एक आधार बनती है। तो ये फिल्म उसी लाइन में एक और कड़ी है जो फिल्म मेकर्स ने उसको बनाया है। अब ये चल तो बहुत रही है, पर ये दुर्भाग्य की बात है कि जो मैसेज ये दे रही है, वो मैसेज बिल्कुल सही नहीं। सर ये जो नॉवेल है जिसके बेस पर ये फिल्म बनी है, इस फिल्म का जो मेरा पहला सवाल था, हिस्ट्री से कितनी दूर है ये? जैसे कि इसमें संभाजी महाराज के आखिरी वक्त की जो दृश्य दिखाया गया है, वो काफी अपीलिंग है। जिस तरह से संभाजी महाराज के साथ क्रूरता की गई, ये सारी चीजें जो दिखाई गई, क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ था? नाखून निकाल लिए गए, दांत निकाल लिए गए, बांध के रखा गया, ये सारी चीजें क्या ऐसी हुई थी? हिस्ट्री क्या बताती है सर? देखिए, हिस्ट्री ये बताती है कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज को हराने के बाद संभाजी महाराज का बहुत अपमान किया। एक्चुअली वास्तव में तो वो औरंगजेब खुद नहीं आया था। उनके एक जो सेनापति थे, जो राठौड़ थे, वो आए थे। और वो उनको जब औरंगजेब के सामने लाया गया, तो औरंगजेब ने उनका अपमान करवाया, उनको जोकर के कपड़े पहनाकर परेड करवाई। उस पे उनके सैनिक बहुत हंसे और बाद में उन्होंने क्रूरता से उसको मरवा दिया। पर ये जो बारीक बारीक बातें हैं, आंख में ये किया, नाखूनों में ये किया, इसका वर्णन ऐतिहासिक स्रोतों में नहीं मिलता। जी। सर ये जो धर्म की लड़ाई की जो बात कही जाती है, तो ये क्या धर्म की लड़ाई हुआ करती थी और कब इस तरह की चीजों को धर्म की लड़ाई बना दी गई? कौन सा वो देश के इतिहास में वो वक्त आ गया जब जो राजाओं की लड़ाई जो थी उसे धर्म का इतिहास बताया गया? देखिए, समझिए, राजाओं की लड़ाइयाँ धर्म के लिए नहीं होती थी। राजाओं की लड़ाइयाँ सत्ता के लिए होती थी। और उनको धर्म का जो आवरण पहनाया गया था, वो ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा पहनाया गया था। मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि इस प्रकार का इतिहास जी। कैसे आया। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ आए, तो उस समय यहाँ अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राजा थे। कहीं होलकर थे, कहीं भोसले थे, कहीं दूसरे मुस्लिम नवाब थे। तो उन्होंने एक एक करके डिवाइड एंड रूल के बाद साथ एक राजा से जुड़ाव किया, दूसरे को हराया, अपना साम्राज्य बढ़ाते गए। अब हुआ क्या कि अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को परेशानी हुई, उन पे टैक्स बढ़ा दिया गया था। और जो राजा लोग थे, उनको जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को उनके दत्तक पुत्र को स्वीकार नहीं किया गया था। तो इससे राजाओं में भी असंतोष था, सैनिकों में असंतोष था, समाज काफी दुखी था। तो ये सब मिलके 1857 की क्रांति हुई। और ये 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर उसके नेतृत्व में थे। झांसी की रानी, तात्या साहब तोपे, नाना साहब पेशवा, बेगम हजरत महल, ये उनके साथ में थे। यानी हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अब अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़े, अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई, तो अंग्रेजों ने वो पुरानी नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। इसके लिए तनुज जी, उन्होंने क्या किया, जो राजा का पूरा उद्देश्य था, उस सत्ता और संपत्ति के बदल के धर्म कर दिया। उस राजा ने ये क्यों किया? क्योंकि वो हिंदू था। उस राजा ने ये क्यों किया? क्योंकि वो मुसलमान था। और यही इतिहास लेखन का तरीका कई सांप्रदायिक तत्वों ने स्वीकार किया, और कई सांप्रदायिक इतिहास लेखन वाले उसको आज लेते हैं। अब ये देखिए, अगर ये धर्म के लिए होती, तो एक सरल सवाल है,
सबसे पहले मुगल सल्तनत से पहले की दूसरी सल्तनतें थी, गुलाम, खलजी वगैरह वगैरह। अब उसके बाद जब बाबर यहाँ आया तो पहली बात से शुरुआत की गई। बाबर को भारत आने का निमंत्रण, आमंत्रण, बुलावा जिसने दिया था वो था राजा। बाद में बाबर ने जिससे लड़ाई की थी उसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो इसमें धर्म को नहीं जी। दिखाई। फिर आगे थोड़ा आइए, अकबर के दरबार में आइए। अकबर के जो प्रधान सेनापति थे वो थे राजा मान सिंह। अकबर के दरबार के जो फाइनेंस देखते थे राजा टोडरमल, और अकबर के जो एडवाइजर थे राजा बीरबल। तो ये हिंदू मुसलमान दोनों के साथ मिलके हुआ। अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन को देखिए, उनमें आपको मौलाना हैदर अली उनके सबसे बड़े सलाहकार मिलेंगे। उनकी सेना में इब्राहिम खान, दौलत खान, सिद्दू संभल ये सब मिलेंगे। कोई उनका नौसेना विभाग देखता था, कोई उनका तोप विभाग देखता था। और औरंगजेब जिसके बारे में आज इतनी चर्चा चल रही है, ये भी बता दूं कि जैसे संभाजी महाराज को के खिलाफ उन्होंने राठौड़ को भेजा, ऐसे ही इसके पहले शिवाजी महाराज के साथ जब औरंगजेब का मतभेद था तो शिवाजी महाराज से मुकाबला करने के लिए उन्होंने जिसको भेजा उसका नाम था जय सिंह। औरंगजेब जिसके बारे में आज हम इतनी बात कर रहे हैं कि वह कट्टर मुसलमान था, हिंदुओं का दुश्मन था, मुझे बताइए कि अगर वो हिंदुओं का दुश्मन होता तो उसके दरबार में हिंदू अधिकारियों की संख्या 33% से क्यों बढ़ गई? और ये मैं किस हवाले से कह रहा हूँ, ये प्रोफेसर अख्तर अली नाम के एक इतिहासकार हैं, उनकी किताब है मुगल प्रशासन की बनावट, यानी उनका कॉम्पोजिशन था। उसके आधार पे बता रहे हैं कि वो जैसे जहांगीर के दरबार में 22-23% थे, औरंगजेब के दरबार में बढ़ के 33% थे। और उनके सबसे विश्वासियों में राजा जयसिंह जी थे, ये राजा दूसरे जो उनके पुत्र थे राजा रघुनाथ राय, वो भी उनके खजांची थे। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला कैसा हो सकता है? आप टीपू सुल्तान को देखिए, तो टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा एडवाइजर वो एक हिंदू है, उसका नाम है पूर्णैया। तो इसको हिंदू मुसलमान एंगल दे दिया है, वो ब्रिटिश ने दिया ताकि यहाँ के लोगों में समझ डाली जा सके। और मुसलमान राजाओं को आज के मुसलमानों को प्रतिबिंबित करो, हिंदू राजाओं को आज के हिंदुओं के प्रतिबिंबित करो। और उसमें यही इतने उदाहरण हमारे सामने हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को ही देखिए, तो उनकी सेना में तो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, और वो कैसे लोगों को, सब लोगों के ऊपर आदर के साथ व्यवहार करते थे। उनके रायगढ़ के किले में मैं आपको बता दूं एक मस्जिद भी थी। और औरंगजेब अगर हिंदू विरोधी होता तो खैर कहते हैं उसने काशी का मंदिर तोड़ा, फिर कई लोग तो बहुत मंदिरों की लिस्ट गिनाते हैं। पर मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, काशी का जो मंदिर तोड़ा गया था, उसके पीछे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया की एक किताब है, फेदर्स एंड स्टोन। फेदर्स एंड स्टोन में डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया लिखते हैं कि औरंगजेब ने जब ये मंदिर गिराए, उसमें तो उनके विद्रोही जो राजा से बगावत करके वहाँ छुप जाते थे, कुछ में कुछ अनैतिक काम होते थे, जैसे आसाराम बापू उसमें क्लासिकल केस है, मतलब आज के समय की बात है। ऐसे उस समय भी कुछ कई जगह कुछ लोग अनैतिक काम मंदिरों में करते थे। तो ये चीजें थी मंदिर तोड़ने की। और साथ साथ ये देखिए, औरंगजेब अगर हिंदू विरोधी होता तो एक किताब है डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे की, फरमान की औरंगजेब। फरमान की औरंगजेब डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे, जो स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नेता भी थे, इतिहासकार भी थे, उड़ीसा के गवर्नर बने। उन्होंने उसमें उत्तर भारत के बहुत सारे हिंदू पुजारियों के पास जो औरंगजेब द्वारा दिए गए फरमान थे, कोर्ट ऑर्डर, जमा किया। और उसमें उनको फाइल दी, और वो बात निकली कि भाई औरंगजेब ने 100 के करीब, तो इससे ज्यादा आंकड़ा बताते हैं, मंदिरों को दान भी दिया। और मंदिरों को तोड़ा क्यों? या फिर विरोधी राजा का अपमान करने के लिए मंदिरों को दान क्यों दिया? ताकि प्रजा की भावनाओं को अपने साथ जोड़ सके। तो ये दोनों चीजें इतिहास में हैं। और राजाओं की नीतियों में धर्म एक बहुत छोटा फैक्टर था, उनका मुख्य फैक्टर था। मेरी सत्ता कैसे बनी रही, मेरी सत्ता कैसे बढ़े, मेरी संपत्ति कैसे बढ़े, ये उसका मुख्य एंगल था। और जैसे मैंने बताया, ब्रिटिश को ये बहुत सूट करता था कि यहाँ हिंदू मुसलमान धर्म के तरह आपस में लड़े। उसी दौरान हमारी सांप्रदायिक राजनीति भी चालू हुई। और राजाओं का चित्रण पूरी तरह से ऐसा किया गया जिसमें भाई मुसलमान राजा बहुत खराब थे, हिंदू राजा बहुत श्रेष्ठ थे। और तीसरी बात बता दूं, राजाओं का जो अत्याचार है,
अब मैं तनुजा जी आपसे पूछना चाहता हूँ, राजा के समय जी। पुलिस चलाता था, राजा। सरकार, पूरा सत्ता कौन चलाता था? राजा। दंड कौन देता था? राजा। तो वो एक प्रकार से जो एक अथॉरिटेरियन स्टेट, अब आज तो हम डेमोक्रेसी के समय में हैं, इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते, पर ये चीजें उस समय हुई और उसके कारण एक-एक घटना को हाइलाइट करके, एक घटना को ब्लो अप कर दिया और पूरा चित्र नहीं देखा, तो फिर हमको लगता है कि भई ये शासक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी नीति होगी। विरोधियों के खिलाफ मोर्चा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब इसी कड़ी में अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, 2 हिंदू राजाओं का उदाहरण देता हूँ। एक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने कितने सारे बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, कितने सारे बौद्ध राजाओं को मरवाया, कितने सारे बुद्ध भिक्षुओं को। और दूसरे सम्राट अशोक का खुद ले लीजिए, कलिंगा युद्ध के पहले उन्होंने अपने कितने भाइयों की हत्या की, ये भी एक रिकॉर्ड की बात है। तो सवाल है कि ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी, उनका जो इतिहास लेखन का तरीका था, उन्होंने सत्ता संपत्ति को साइड में करके धर्म को एक मुख्य के रूप में रखा, जो कि सही नहीं है। ये इतिहास की बात नहीं है। इतिहास तो होना चाहिए कि लोगों का कैसे शोषण हुआ, स्त्रियों ने कैसे जीवन जिया, शूद्रों ने कैसे जीवन जिया, और ये सब हमारे समाज की जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उससे हम सीखें नहीं, अच्छाइयों से सीखे, बुराइयों को दूर रखे, ताकि एक बेहतर समाज बन सके। सर, आज जिस तरह से ये राजनीति हो रही है, संभाजी महाराज को लेकर, शिवाजी महाराज को लेकर या औरंगजेब को लेकर, आपको क्या लगता है कि आखिर ये राजनीति क्यों हो रही है? क्या कारण है कि जो तत्व है उस तत्व से आगे जाकर लोगों के सामने चीजें रखी जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज देश के सामने बहुत बड़ी-बड़ी समस्या, गरीबी की है, बेरोज़गारी की है, स्वास्थ्य सुविधाओं की है और अंधविश्वास से लड़ने की है। ये सब समस्याएँ देश में बड़े पैमाने पर हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर भावनात्मक मुद्दों की तरफ लाने का है, और भावनात्मक मुद्दों से नफ़रत पैदा होती है। एक तबका नफ़रत करता है दूसरे तबके से, दूसरा तबका उसकी प्रतिक्रिया देता है। तो लोग इन्हीं ऊपरी भावनात्मक मुद्दों में अटके रहते हैं। जो समाज की समस्याओं को हल करना है, शिक्षा को बेहतर बनाना। आप देखिए आज शिक्षा का क्या हाल हो रहा है। बेरोज़गारी का तो हाल देखिए, उसका तो सीमा ही नहीं है। और समाज में जो अमीर-गरीब के बीच में भेदभाव बढ़ रहा है, कितना भेद हो गया। तो एक सेकंड में इतना कमाता है कि जो दूसरा व्यक्ति अपने पूरे जीवन में इतना कमा सके। और आपने ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखी होगी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भी बताया गया कि देश के 1% लोग देश के 60% संपत्ति को कंट्रोल करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, सब लोग जानते हैं कौन ज़्यादा धनी हो रहे हैं, कौन ज़्यादा गरीब हो रहे हैं। तो उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की राजनीति को सामने लाया जा रहा है। और ये राजनीति जो है, मैं पूरे विश्वास के साथ, अपनी समझ के साथ कहना चाहूँगा, ये राजनीति हमारे संविधान के मूल्यों के पूरे विरोध में है। हमारा संविधान भी हमको बताता है कि हमारा राज्य जो होना चाहिए, वो बंधुत्व पे, बंधुता पे, फ्रेटर्निटी पे आधारित होना चाहिए। और ऐसी फ़िल्में और उसको जो हाइलाइट करने वाले दूसरे लोग हैं, वो एक ऐसे रास्ते पर जाके सबसे ज़्यादा फोकस करके हमारे समाज में का जो स्वस्थ माहौल पैदा कर, वो असली मुद्दे हटाने के लिए ऐसी चीज़ों को लाया जा रहा है, ताकि आधारित जो देश है संविधान आधारित जो देश है, उसको हटाकर एक दूसरे प्रकार का राष्ट्र बनाया जाए, जो संकीर्ण हो, जो दूसरों को बाहर रख ले, एक ही धर्म के आधार पे राज्य चलाए, एक ही धर्म ग्रंथों को माने, वगैरह-वगैरह इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ये मुझे मुख्य तकलीफ इस बात की है। सर, हम आते हैं छावा फिल्म, क्योंकि इस वक्त काफी सुर्खियों में है। तो जी, इसमें औरंगजेब और छत्रपति संभाजी महाराज के बीच की लड़ाई की बात कही गई है। कुछ लगभग 50 साल के आसपास का शासन जो है औरंगजेब का रहा है। तो ये 50 साल का शासन उसका किस तरह से रहा है, ये हम समझना चाहेंगे। किस तरह से उसने सत्ता पर वो बैठा, किस तरह से मराठा राजों के
जो राजा थे उनके साथ उनके संबंध थे, इसके बाद जो राजपूत राजा थे उनके साथ उनके संबंध थे, और किस तरह से वो जो है देश का शासक बना था। जी। देखिए, इसमें काफ़ी तकलीफ देने वाली बातें भी हैं, क्योंकि पहले तो वो राजा बनने के लिए उसने अपने 2 भाइयों को मरवाया और पिता को कैद किया। अब ये हम समझे कि केवल औरंगज़ेब ने ये किया क्योंकि वो मुसलमान है, वो भी गलत है। आप अभी देखिए, नेपाल में जब हिंदू राष्ट्र था, तो वहाँ उसके राजा ज्ञानेंद्र ने अपने भाई को, पूरे परिवार को मारकर सत्ता पे आया था। सम्राट अशोक को भी देखिए, सत्ता पर आने के लिए उसने अपने बहुत सारे भाइयों का खून किया था। और राजाशाही में तो ये बात चलती थी कि भाई एक राजा का जो भाई है, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता था। ये आश्चर्य की बात है, पर सच है। उसने अपना जो विरासत में उसको राज्य मिला शाहजहाँ से, उस राज्य को उसने बढ़ाने के लिए काफ़ी लोगों की संधियाँ की, काफ़ी राजाओं जो उसके प्रभाव में आए, उसके आधार पे वो राज्य का विस्तार चलता रहा। अब देखिए, जब मराठाओं से संबंध की बात करते हैं, तो पहले तो उसने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं, और कोई भी दूसरा राजा ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसका क्षेत्र दूसरे राजा के कब्जे में जाए। तो इसीलिए उन्होंने राजा जयसिंह को भेजा, शिवाजी को शिवाजी को कन्फ्रंट करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए। राजा जयसिंह उनको दिल्ली दरबार में ले आए, जहाँ शिवाजी महाराज का अपमान हुआ और उनको जेल में डाल दिया गया। अब आगे देखिए, आगे ऐसा भी होता है कि औरंगज़ेब के प्रशासन के साथ संभाजी मिल जाते हैं, और ये क्यों मिलते हैं? जो आदिल शाही है, औरंगज़ेब उसको भी खत्म करना चाहता था। अब आदिल शाह तो मुसलमान है, जीजा था, औरंगज़ेब उसको भी खत्म करना चाहता था। तो उस समय उसने कई राजाओं को मनसब दिए, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को 7,000 का मनसब दिया, और वो उनके साथ मिलकर बीजापुर में शामिल हुआ। तो उनके साथ दोस्ती भी थी, पर अल्टीमेटली औरंगज़ेब को यही नीति थी कि कुछ राजाओं को साथ में लेकर दूसरे राजाओं के खिलाफ युद्ध करो और अपने राज्य का विस्तार करो। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि दिल्ली का प्रशासन जिन राज्यों में जिस समय सबसे ज़्यादा रहा है, उसमें औरंगज़ेब का नाम पहले आएगा। सम्राट अशोक के बाद औरंगज़ेब का नाम आएगा, क्योंकि औरंगज़ेब का प्रशासन केवल उत्तर भारत में नहीं था, तो दक्षिण भारत के बहुत हिस्सों में, उत्तर पश्चिम के बहुत हिस्सों में ये उन्होंने राज्य को फैलाया। और आखिर के उनकी ज़िंदगी के 27 साल तो औरंगाबाद से वो ऑपरेट करते रहे, और दक्षिण के राजाओं को हराकर अपने राज्य का विस्तार, ये औरंगज़ेब का एक बहुत बड़ा आखिर में काम। तो मराठाओं के साथ भी उन्होंने, जैसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ये किया, फिर जब संभाजी भी उनके साथ मिले, औरंगज़ेब के साथ भी मिले, तो ये आश्चर्य की बात है। अब फ़िल्म तो एक ही बताएगी कि औरंगज़ेब वर्सेस संभाजी महाराज, जबकि जी औरंगज़ेब और संभाजी के बीच में हुआ, वो ये नहीं बताएगी। क्योंकि जब हम दोनों पहलू देखेंगे, तो हम किसी चीज़ को सही तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं। चीज़ जी का कैनवस, बहुत बड़ा कैनवस मैंने आपके सामने रख दिया। वो कैनवस के एक कॉर्नर पर ही आपने लगा के कहा कि देखो ये समस्या है, तो उससे कैसे होगा? ये आज सवाल यही हो रहा है जी कि वो कैनवस पूरी फ़िल्म में क्या करता है, एक कैनवस पकड़ लेता है, औरंगज़ेब द्वारा से संभाजी महाराज का चित्रीकरण। और उसमें भी वो उपन्यास के आधार पे उन्होंने लिया है। उसके कितनी हिस्टोरिकल अकाउंट है, हिस्ट्री में तो इतना ही कहा जाएगा कि उन्होंने उनको यातना दी, जैसे एक राजा दूसरे को देता था, और उसके आधार पे उन्होंने अपने राज्य को ज़्यादा विस्तार किया, मजबूत किया वगैरह। हाँ, तो वही जी वही मैं कह रहा हूँ, आप चित्र के दोनों पहलू नहीं देखेंगे, तो आपके इससे बहुत एक गलत धारणा ज़रूर आएगी। आप कहेंगे औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़े, यस, पर आप ये छुपा रहे हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को दान भी दिया। आप कहेंगे जी औरंगज़ेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी से युद्ध किया, सही, पर आप ये छुपा देंगे कि उसने आदिल शाही के खिलाफ भी युद्ध किया। तो यानी औरंगज़ेब ने हिंदू मुसलमान के आधार पे लड़ाइयाँ नहीं की, हिंदू मुसलमान के आधार पे अपने मंदिरों को तोड़ना और ये उसने नहीं किया। इसके कारण सत्ता से संबंधित थे, और वही सत्ता से संबंधित कारणों को हम जब देखेंगे, तो हमारा पूरा नज़रिया बदल जाएगा कि किस राजा ने क्या किया। अब मज़े की बात यही है कि औरंगज़ेब ने इतने बड़े साम्राज्य को हासिल किया, बाद में यही मराठा बहुत शक्तिशाली हो गए,
मुगल का पतन होने लग गया, वो बिखर गया, आखिर में उनकी सल्तनत छोटी हो गई और मराठों का साम्राज्य बहुत। ये इतिहास की बात है ना, आपको पता होगा मुगल सेनाएं कलकत्ता तक गई, दिल्ली तक गई और बहुत जगहों पे इन्होंने अपना जी वर्चस्व जब। सर, आप एक वाक्य जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में आता है। वो है औरंगजेब की गिरफ्त से छत्रपति शिवाजी महाराज का भाग जाना। वो वाक्य क्या था, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की मदद किसने की? ये अच्छा सवाल है। देखिए, शिवाजी महाराज को जो ले गए थे वो थे राजा जय सिंह, और जी किले की कैद से छूटने के लिए जिसने उनको मदद की, उनका नाम था मराठी मदारी मेहतर, जो एक मुसलमान राजकुमार था। तो ये जी कितनी विडंबना की बात है। जय सिंह उनको ले जाता है और बाद में उसको उनको कैद होती है, और जब वो भागते हैं तो एक मुसलमान उनकी मदद करता है और उनको महाराष्ट्र आने में उनका बहुत बड़ा मददगार होता है। तब ये देखिए, ये एक आपने अच्छा उदाहरण दिया, ये मेरे दिमाग में था। पर सवाल ये है कि इसमें धर्म कहाँ से आया? धर्म की तो कोई जी जगह ही नहीं है। हाँ, मतलब अपने निजी जीवन में उनकी होगी। धर्म की सबकी पॉलिसीज भी अलग रहती है, वो भी मैं मानता हूँ। अकबर की पॉलिसी अलग थी, औरंगजेब की पॉलिसी अलग थी, शिवाजी महाराज की तो बहुत ही बढ़िया। सब सब धर्मों का बराबर से आदर करते थे। तो ये सब चीजें हमारे इतिहास में रही हैं। सर, डेक्कन की जब हम लड़ाई की बात करते हैं, अब जो औरंगजेब था, औरंगजेब के पास दिल्ली में दिल्ली सल्तनत थी, उसके पास उसका मुगल साम्राज्य था। लेकिन उसे डेक्कन पर क्यों जो है कब्जा करने की सोची, और डेक्कन पर कब्जा करने की लड़ाई जो है, जो मुहिम है उसकी, वो उसे कितनी महंगी पड़ी, कितना कमजोर हो गया वो, और कौन कौन से हथकंडे उसने अपनाए थे, कौन कौन से हिंदू राजा उसके साथ हुआ करते थे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो ये है कि हर एक राजा अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, ये तो बेसिक बात है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी कोई राजा नहीं थे, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की जो स्थापना की, उसके लिए पहली लड़ाई उनकी चंद्रराव मौर्य से हुई थी। डेक्कन में तो वो आना चाहता था कि कोई भी राजा अपने राज्य का विस्तार करता है, उसमें कोई चलता ही नहीं है। और उसके लिए उन्होंने वो नीति भी अपनाई, जैसे संभाजी महाराज की मदद लेके बीजापुर के नरेश को हराया, फिर बीजापुर के नरेश को हरा के उनको उनकी सेना को अपने साथ मिला के किसी दूसरे को हराया होगा। ये तो बारीक बारीक बातें हैं। और आपका जो मूलभूत सवाल है, मूलभूत सवाल में राजाओं के मूल में क्या होता है? पहले तो विरासत में जो जागीर मिली है उसको बचा के रखना, और उसके साथ उसका विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में करना। ये हर एक राजा करना चाहता था। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मराठा सेनाओं ने अपना वर्चस्व उत्तर भारत में क्यों बढ़ाया? क्योंकि राजाओं जी सभी राजाओं को पता है भैया, जितना ज्यादा राज्य उतनी ज्यादा बड़ी इनकम, लगान। अल्टीमेटली राजाशाही में पैसा कहाँ से आता है? राजा कोई हल तो चलाता नहीं है, हल तो चलाता बेचारा गरीब किसान। और जितना बड़ा क्षेत्र राजा के पास होता है, उतनी बड़ी उसकी इनकम होती है, और उतने बड़े उसके साधन होते हैं। तो ये तो एक बहुत अच्छा सवाल है और सरल सवाल भी है। जी। सर, एक तो डेक्कन को जीतने के चक्कर में औरंगजेब ने जो है वो डेक्कन की ओर रुख किया, और डेक्कन में ही उसकी बाद में जहां पर वो जाता था वो कैपिटल बन जाता था, और फिर वहीं पे उसकी मौत हो गई। अगर जी एक सवाल ये उठता है कि आज के टाइम पे ये कहा जा रहा है कि जो औरंगजेब है वो एक क्रूर शासक था, वो जो है इस्लाम को आगे बढ़ाना चाहता था और कट्टरवादी था। तो उसके मरने के बाद महाराष्ट्र में, यानी कि जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो मराठा साम्राज्य हुआ करता था देश में। तो औरंगजेब के मरने के बाद उसकी जो कब्र है, वो कब्र, अगर वो इतना ही कट्टर था तो क्या उसकी कब्र महाराष्ट्र में हो सकती थी? क्या उस वक्त के राजा इस कब्र को नहीं हटा सकते थे? क्या क्या मतलब किस तरह की चीजें हुई है, क्या आपको लगता है उसकी मौत के बाद देखिए, क्या हुआ? जी देखिए, पहले तो मैं इसको एक आपको दूसरा उदाहरण दे देता हूँ कि शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच में लड़ाई हुई, अफजल खान की मृत्यु हुई। और आप जरा सोचिए, अफजल खान की कब्र किसने बनवाई थी? अफजल खान जी की कब्र शिवाजी महाराज ने बनवाई थी। और जी क्योंकि औरंगजेब इसी क्षेत्र में मरा, और उसने अपनी विल में लिखा था
कि मुझे इधर दूर मत ले जाना, जहाँ भी मैं मरूंगा वहीं एक सादी सी कब्र बना देना। आपने ख्याल किया होगा कि जैसे हुमायूं का मकबरा है, बहुत बड़ी इमारत है, और जी जैसे औरंगजेब का मकबरा मैं भी देख के आया था, बहुत छोटी सी जगह है, उसमें कोई ये नहीं है, और वो भी उसने उसके लिए भी एक अलग से फंड खुद जनरेट किया था जिससे उसकी कब्र बनी। अब सवाल ये उठता है कि पिछली बार सांप्रदायिक ताकतों में अफजल खान की कब्र खोदने के लिए 2 बार हो गए। इसी बीच एक रिसर्चर ने बताया, भाई अब अफजल खान की कब्र को तो शिवाजी महाराज ने बनाया था, अब क्या होगा। तो ये जी एक हारे हुए राजा के साथ किस प्रकार से बर्ताव होना चाहिए, उसके कौन से गुणों को हमने लेना चाहिए और कौन से गुणों को नहीं लेना चाहिए, तो ये तो एक हमारी खुद की समझ की बात है। इसमें शिवाजी महाराज भी एक बड़े रोल मॉडल लगते हैं, जिन्होंने अफजल खान की कब्र बनाई। और औरंगजेब मरा, अब उसके पास भी जो संपत्ति थी, यानी वो उसने जो जमा की थी कब्र के लिए, उससे एक सादी सी कब्र औरंगाबाद में है, तो खुलताबाद में, तो उससे क्यों तकलीफ होना चाहिए। तो यानी सवाल तो ये है ना कि एक तरफ तो हमारे आज़ादी के आंदोलन के बाद हमारा एक बहुत बड़ा बात जी हुआ, भारत का निर्माण करो, पब्लिक सेक्टर बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बनाओ। अभी जो बात चल रही है वो है इस चीज को खोदो, उस चीज को खोदो, उस चीज को खोदो। जी खोदो इंडिया चल रहा है अभी। खुद इंडिया बनाने की कोशिश हो रही है, जिसके मैं पूरे पूरे विरोध में हूँ। हमें निर्माण का काम करना चाहिए और ऐसे मुद्दों को हाशिए पर रखना चाहिए। इसीलिए आपने पूछा औरंगजेब का क्या हाशिया हुआ, ये भी अच्छा सवाल है। ये दक्कन में अभियान के बाद औरंगजेब के फंड्स काफी खत्म हो गए, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लग गया, जिसमें कहते हैं स्प्रेडिंग टू थिन, जो उसके एग्जिस्टिंग प्रशासन से संभल नहीं पाया, उसके उत्तराधिकारियों से संभल नहीं पाया, और मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन उसके बाद ही चालू हुआ, क्योंकि दक्कन तक आया, स्प्रेडिंग टू थिन वाला मामला था। उसके बाद उसका साम्राज्य खत्म होता गया, और मुगल साम्राज्य, मुगल का जो शासन था दिल्ली से जो चलता था, वो काफी कम हो गया। सर, आपने जो भी एक कुछ बातें बताई उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई। हमारे पास मोटा मोटा इतिहास ये है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को क्रूरता से मारा, लेकिन अभी आपने बताया कि कुछ जगहों पर बीजापुर हो गया या कुछ जगहों पर शायद से मेरे से लोकेशन के नाम ठीक नहीं होंगे, लेकिन आपने बताया कि कुछ जगहों पर संभाजी महाराज के साथ मिलकर कुछ राजाओं को औरंगजेब ने हराया था। वो कहानी क्या है, कौन कौन से राजाओं को हराया गया? मुख्य रूप से जितनी मुझे जानकारी है वो बीजापुर के आदिल शाह की है, क्योंकि दक्षिण में एक जो बीजापुर के आदिल शाह हैं, वो उनका उनके साम्राज्य में उन्होंने इस बात को किया। और इतना एक मुझे मालूम है, बाकी वो जो एक एक बारीक चीज है उसमें तो मैं रोशनी नहीं डाल सकूंगा। पर इतनी बात है कि उसका साम्राज्य जो फैला, अगर हम गूगल में भी जाके देखें, मैप ऑफ औरंगजेब एम्पायर कवर्ड दिस, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी ये है। और आदिल शाह का मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको बता। सर, एक चीज बार बार कही जाती है कि औरंगजेब ने कई सारे मस्जिद तोड़े, मंदिर तोड़े। तो कौन कौन सी मंदिर तोड़े, कितने मंदिरों को उसने जो है दान देने का काम किया, और कौन सी, क्या कोई मस्जिद भी औरंगजेब ने तोड़ी थी? जी, अब देखिए कि एक तरफ तो जो अभी काशी का मंदिर उसने तोड़ा था, ये डॉक्टर पट्टाभी सिद्धरमैया की किताब भी बताती है, और लोगों ने बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया है कि उसने सैकड़ों मंदिर तोड़े। तो इस पर ऑड्रे ट्रस्टे और रिचर्ड ईटन, इन दोनों ने बहुत रिसर्च किया और बताया कि औरंगजेब जी करीब 12 से 15 मंदिर तोड़े, और कारण मैंने आपको पहले ही बताया। और जो मंदिरों को दान दिया उसकी सूची हमको इससे मिलती है, फरमान ऑफ किंग औरंगजेब, जो डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे द्वारा लिखी गई है। उसमें मैं आपको 3 उदाहरण दे देता हूँ। 3 उदाहरणों में एक है उज्जैन का महाकाल का मंदिर, दूसरा है कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी में, और तीसरा है भगवान कृष्ण का मंदिर वृंदावन में। उसने एक बार एक मस्जिद भी तोड़ी। जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो गोलकुंडा के नवाब ने 3 साल तक उसको ट्रिब्यूट टैक्स लगान नहीं दिया। तो इसने, गोलकुंडा के नवाब ने कहा, भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं आपको कहाँ से दूं। औरंगजेब ने अपने जासूस को भेजा, पता चला कि इसने, नवाब तानाशाह ने अपनी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है।
और ये मस्जिद को उसने तोड़वाकर वहाँ से संपत्ति वो ले आया। ये एक मस्जिद का मुझे मालूम है, और बाकी भी ऐसे सत्ता के संघर्ष के लिए किस धर्मस्थल को तोड़ा गया होगा तो मुझे उसकी पूरी में जानकारी नहीं है, पर एक सैंपल के रूप में मैंने आपको बता दिया। सर ये कहा जाता है कि औरंगजेब जहां भी जाता था वहां की मस्जिदें तोड़ दिया जाता, ऐसी मोटा मोटी बातें कही जाती है। तो ये राजाओं का इतिहास क्या हुआ करता था, क्यों ये लोग मस्जिद मस्जिद या जो भी चीज है वो तोड़ा करते थे, ये क्या कहानी है इसके पीछे की? देखिए, जो कहा जाता है हम उस पे नहीं जा सकते। मैं केवल इतना बता सकता हूँ कि धर्म स्थलों के बारे में जो राजाओं की नीतियाँ थी वो अलग अलग थी, और औरंगजेब जहाँ भी जाता था वहाँ मंदिर तोड़ता था, ये बात तो बिल्कुल गलत है। और वो जैसे मैंने उस किताब का बार बार मैं हवाला देता हूँ, और उत्तर भारत के कितने मंदिर मुगल साम्राज्य के बाद भी रहे, बढ़े, और उनका विकास आप देख सकते हैं। मस्जिदों के बारे में मैंने एक मस्जिद के बारे में पढ़ा है जिसको औरंगजेब ने तोड़वाया। तो उसके कारण क्या थे? नंबर एक, हारे हुए राजा का अपमान करना कई जगह पे, क्योंकि मंदिर या मस्जिद उनके प्रतीक के रूप में भी काम करते थे। एक, दूसरा, कई बार संपत्ति के लिए उसको तोड़ना। तीसरा, कई बार राजा के विद्रोही वहां छुप जाते थे या कोई अनैतिक काम होता था तो उसके लिए उसको तोड़ना। ये तीन कारणों से राजा लोग मुख्य तौर से किसी धर्मस्थल पर अटैक करते थे। बाकी उनका काम कोई धर्मस्थलों पर अटैक करना नहीं था, ये उनकी पॉलिसी का पार्ट नहीं था। और इसी के साथ साथ आपने धर्मांतरण की बात कही, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि औरंगजेब ने 50 साल तक राज किया। उसको धर्मांतरण करना था तो उसके दरबार में तो 33% अधिकारी हिंदू थे, उनका धर्मांतरण क्यों नहीं किया? उसने आम लोगों के धर्मांतरण की बात आप कभी नहीं की। कोई भी राजा आम लोगों के धर्मांतरण के बारे में नहीं जानता। औरंगजेब ने जो बात की, हारे हुए राजा का अपमान करने के लिए उनके धर्मांतरण की बात जरूर हुई, जो औरंगजेब ने खासतौर से संभाजी महाराज के बारे में बिल्कुल क्लियर कट दिखता है। सर कुछ कुछ लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब हर दिन जो है लगभग कुछ आंकड़े अजीब अजीब आते हैं, ये कितने सच है पता नहीं, हर दिन कुछ 10,000 ब्राह्मणों की हत्या करता था। ये जो है ये कितनी हिस्टोरिकल फैक्ट है? अगर 10,000 ब्राह्मण हर दिन मारे जाते हैं तो उसने 50 साल का शासन किया है, तो 15 करोड़ के आसपास ब्राह्मण मारे जा गए होंगे। इस तरह की अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो वो निकलता है। तो क्या ये चीज कहाँ तक सही है? हिस्ट्री क्या बताती है इसको लेकर? क्या ब्राह्मणों की हत्या औरंगजेब किया करता था? क्या उसे इसमें मजा आता था? ये सच्चाई है कि नहीं, क्या है? देखिए, ये उतना ही सच है जितना ये सच है कि गणपति की मूर्ति दूध पीती है। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ के बताता हूँ। औरंगजेब के समय जो हमारी पॉपुलेशन थी वो थी 15 करोड़। 15 करोड़, और उसने जी। 49 साल तक किया। अगर वो 10,000 ब्राह्मणों को रोज मारता था तो उसके राज्य के अंत में कितने लोग बचेंगे, ये जरा आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेटर मेरे पास है नहीं, पर उन 50 साल में 365 दिन हर साल में, और 365 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 10,000, इतना आप करेंगे तो 15 करोड़ में से मेरे ख्याल से आधी जनसंख्या तो खत्म हो जाए जो नहीं हुई। तो सवाल है दोस्त कि एक बार ह्यूमर फैलाना शुरू करे, और ह्यूमर्स में, अफवाह में तो बहुत ताकत होती है, तो फैलती भी तेजी से है, बनती भी तेजी से है, और लोग विश्वास भी बड़े मजे में कर लेते हैं। मजा भी आता है उसमें कि वो भी इतना खराब था, ये सोचने में भी कई लोगों को मजा आता है। तो खैर, ये उससे किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। तो आम लोगों के बीच में तो धर्मांतरण का काम करता हूँ। यहाँ मैं एक वाक्य को रिपीट कर रहा हूँ कि दुनिया में किसी भी राजा ने अपने धर्म को फैलाना काम नहीं किया, एक राजा को छोड़, और उस राजा का जी नाम था सम्राट अशोक। सर, तो आज जो ये हिस्ट्री इस तरह से क्यों दिखाई जा रही है? देवेंद्र फडणवीस का एक बयान आया था कल ही, जब उन्होंने वो परसों छावा फिल्म का जब स्क्रीनिंग था, उस स्क्रीनिंग के देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि इतिहासकारों ने हिंदू राजाओं के साथ जो है एक तरह से अन्याय किया है। अब देखिए, अब जो इतिहासकार यानी ज्यादातर आजकल ये लोग वामपंथी इतिहासकारों को टारगेट कर रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि इतिहासकारों ने, जो मैं 1980 के आसपास एनसीईआरटी की किताबें देखता था,
तो एनसीईआरटी में तो उस समय यही इतिहासकार जिनकी तरफ इनका इशारा है उसके बारे में बात करते थे। मैं स्कूल टेक्स्ट बुक्स में देखता था जब मेरे बेटे स्कूल में थे। तो तनुजा जी, आप विश्वास कीजिए कि उसमें सबसे अच्छा वर्णन मुझे सम्राट अशोक का मिला, चोला साम्राज्य का वर्णन मिला, और जो दूसरे यहाँ धर्म विकसित हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बाकी पूरा पूरा वर्णन है। अब इसमें आप चोला राजा को क्या कहेंगे? चोला राजा का भी पूरा वर्णन है और परिहार राजाओं का भी पूरा वर्णन है। तो किस प्रकार से पक्षपात किया ये मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, एक है, क्योंकि दिल्ली हमारी सत्ता का केंद्र रहा है, इसलिए दिल्ली के जो शासक थे वो ज़्यादा ज़्यादा उनके बारे में थोड़ा हाईलाइट किया गया होगा। इसके अलावा किसी हिंदू राजा का जो कंट्रीब्यूशन है, अब कंट्रीब्यूशन तो क्या है, राजाशाही को इस नज़रिए से देखना ही गलत है। राजाशाही एक अलग प्रकार का पीरियड था और उसमें हिंदू राजा का कोई उल्लेख ना हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि प्राचीन काल का भी आप देखिए, इतिहास केवल मध्ययुगीन काल का तो इतिहास नहीं है। प्राचीन काल में तो सभी हिंदू राजाओं का वर्णन है। जो भी किताबें मैं देखता हूँ, जैसे रोमिला थॉपर की है, तो उनका सबसे बड़ा काम सम्राट अशोक पे है। और ऐसे प्राचीन काल के जो हिंदू राजा थे, बौद्ध राजा थे, जैन राजा थे, उनका बेहतरीन वर्णन हमारे भारत के इतिहासकारों ने किया है। और उसको ये, क्योंकि ये इतिहासकार ये बताते हैं कि भारत एक बहुधर्मीय देश रहा है और इन लोगों को पसंद नहीं है कि भारत को एक बहुधर्मीय देश बताया जाए। ये केवल बताना चाहते हैं कि भारत अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है। इसलिए उनको काफ़ी तकलीफ है जी। कि जो रैशनल हिस्टोरियंस हैं, जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस जिन्होंने दोनों तरफ की बातों को देखा है, ये ज़रूरी है इतिहास में कि दोनों तरफ की बातों को देखें और पूरा पूरा कैनवस देखें। उन इतिहासकारों ने हिंदू राजाओं के साथ जो इतना उनका वर्णन किया, जैसे मराठा साम्राज्य, और मराठा साम्राज्य का भी बहुत महत्वपूर्ण वर्णन इन इतिहासकारों ने किया है। तो तकलीफ क्या है आपको? अब मराठा के बाद तो फिर ब्रिटिश आ गए और उसके पहले जो उत्तर भारत में ये राजा थे, उसी के साथ साथ जो बाकी लोग भी थे, उनका बेहतरीन वर्णन हमारे जिनकी आलोचना कर रहे हैं उन इतिहासकारों को मिलता है। इसमें मुझे कोई शक नहीं। सर, आजकल बयान मैं काफी सुन रहा हूँ, कुछ लोगों का ये बयान है कि औरंगजेब जो जहां भी जाता था वहां पे मस्जिद बना देता था, जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानव्यापी मस्जिद है। इसके बाद मथुरा में भी जो है मस्जिद है। तो ये मस्जिद बनाने का मंदिर के साथ बगल में क्या सिलसिला था? क्या जानबूझकर जो इस्लामिक कल्चर है उसे बढ़ावा देने के लिए, जहां पर ज्यादा हिंदू आते थे वहां पर ही बगल में मस्जिद बना दिया गया? क्या स्ट्रैटेजी हुआ करती थी? देखिए, कई जगहों पर मंदिर और मस्जिद आसपास हैं और वो सभी मस्जिदें औरंगजेब ने बनवाई, ये बात गलत है। और कुछ पहले से चल रही थी, क्योंकि भारत में इस्लाम भी फैला। उस समय भी भारत में मुसलमानों का परसेंटेज मेरे अंदाज से करीब 15%, 20% के आसपास रहा होगा। तो इन लोगों के जो सामाजिक ग्रुप हैं, उन्होंने मस्जिदें भी बनवाई होंगी। औरंगजेब ने कितनी मस्जिदें बनवाई, इसका कोई एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं। अब लोग कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, पर इसका जो आखिरी वर्णन है वो औरंगजेब की, जैसे अभी ऑड्रेड पुष्पी की बायोग्राफी आई है, बहुत बेहतरीन है। वो इस बात पर बहुत ज़्यादा उसका फोकस नहीं है कि वो जगह जगह मंदिर बनाते रहे। ये इतिहासकार हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को हमको देखना चाहिए कि मंदिर मस्जिद तो बनते रहे, टूटते भी रहे। और जैसे एक रिचर्ड ईटन है, उनका जो महत्वपूर्ण लेख आए थे फ्रंटलाइन में, दिसंबर 95 का लास्ट इशू और जनवरी 96 का फर्स्ट इशू। उन्होंने बताते हैं कि जब दो हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, तो जीतने वाला हिंदू राजा हारने वाले हिंदू राजा के कुल देवता की मूर्ति को तोड़ देता था। तो ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ हैं। और औरंगजेब हर जगह मस्जिद बनवाता था। 2-3 उदाहरण के अलावा ये पूरे देश में होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। और ये भी बता दूं कि राजा लोग इस बात का भी ख्याल करते थे कि अपनी प्रजा की भावनाओं का आदर किया जाए। सर, कल मैं एक टीवी डिबेट्स सुन रहा था और उस टीवी डिबेट में एक पैनलिस्ट जो थे वो ये कह रहे थे कि औरंगजेब के टाइम पर देश की इकोनॉमी काफी अच्छी हुआ करती थी, इकोनॉमिक ग्रोथ
अच्छी थी। तो किस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ थी, और आज के टाइम पे अगर कंपेयर करें तो क्या उस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ आज है या नहीं है? किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आज से तो कंपेयर करना मुश्किल है। औरंगज़ेब का ज़माना एक कृषि प्रधान था, दस्तकारी प्रधान था और निश्चित रूप से भारत की इतना बड़ा साम्राज्य उसके पास था। तो भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी की 25% थी। यानी दुनिया में भारत शायद सबसे बड़ा उस समय धनी देश रहा होगा। इसलिए उसको सोने की चिड़िया भी कहते थे। अब आज आज की तो तुलना करना गलत है। आज औद्योगिक समाज है, औद्योगिक समाज भी पीछे रह गया, एआई वाला समाज आ रहा है, तो आज से तो तुलना करना ही नहीं चाहिए। ऐसे भी कहते हैं कि भारत आज इकोनॉमी में फोर्थ प्लेस पे आ रहा है और सबसे आगे जाएगा। ये अब दावे हैं, उसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि औरंगज़ेब के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को आज के समाज से तुलना करना सही नहीं है। वो राजाशाही थी, आज सर लोकशाही है। उत्पादन की पद्धति अलग थी, आज उत्पादन की पद्धति अलग है। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि देश में, हमारे देश में कौन कौन से ऐसे हिंदू शासक हुए हैं जिन्होंने औरंगजेब के साथ या फिर कोई मुगल मुगल शासक के साथ मिलकर जो है वो साथ में मिलकर कई सारी लड़ाई लड़ी होगी? जैसे कि आपने बताया कि बाबर को भारत में लाया गया, बुलाया गया एक राजा की तरफ, हिंदू राजा की तरफ से। कौन कौन से राजा है सर? देखिए, जितना छोटा-मोटा मुझे पता है, एक तो अकबर की तरफ से राजा मान सिंह काफ़ी जाने जाते हैं और औरंगज़ेब की तरफ से राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह, ये दोनों उनकी सेना में थे। दोनों राजपूत थे और दोनों उत्तर भारत में गुज़रे और थोड़ा मुझे रेफ़रेंस मिला कि संभाजी महाराज भी औरंगज़ेब के साथ मिलकर आदिल शाह के खिलाफ लड़े थे। इसमें दोनों का हित था, आदिल शाही को कंट्रोल करने में। तो ये 2-3 बातें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। बाकी पूरे राजाओं की ऐसी लिस्ट, क्योंकि राजा लोग संधियाँ भी करते थे, राजा कुछ संधि तोड़ते भी थे और अपना राज्य विस्तार के आधार पे उनका प्रशासन चलता रहता था। सर मुगल शासक की एंट्री जो है हुई हमारे देश में, वो बाबर के भारत आने से हुई। वो क्या स्थिति बनी थी, क्यों बाबर को जो है वो भारत आना पड़ा, और क्यों न्योता दिया गया था भारत आने का? देखिए, दिल्ली में उस समय लोधी साम्राज्य का राज्य था, इब्राहिम लोधी का राज्य था और राणा सांगा को लगा कि लोधी को हराना चाहिए। ये इसलिए आप हम नहीं पूछ सकते कि राणा सांगा को क्यों लगा। हर एक राजा को लगता है कि पड़ोसी को हरा के अपन वहाँ राज्य कर ले। तो राणा सांगा को लगा इब्राहिम लोधी को हराना चाहिए, तो उसने बाबर को लेटर लिखा कि भाई आप आइए, हम दोनों मिलकर इब्राहिम लोधी से जंग करेंगे। राणा सांगा का कैलकुलेशन था कि बाबर यहाँ आएगा, लोधी को हराएंगे और बाबर वापस चला जाएगा, क्योंकि वो तो अफगानिस्तान का है, वो यहाँ क्यों रहेगा। तो भी इस इरादे से उसने पत्र लिखा, पर बाद में बात बदल गई। तो बाद में जब बाबर आया तो डायरेक्टली उसकी और इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई, तो राणा सांगा को भी हरा दिया गया और बाबर दिल्ली का राजा बन गया, क्योंकि बाबर की भी वहाँ अलग समस्याएं रही होंगी। उसके जो राइवल्स थे वो ज़्यादा काबुल और दूसरे क्षेत्रों में ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। बाबर भी अपने एक राज्य की तलाश कर रहा था, वो आया और यहाँ टिक गया। राणा सांगा का कैलकुलेशन गलत निकला। तो ये होता रहता है। जी सर, ये सारे मेरे सवाल तो शुरू खत्म हो गए, लेकिन कुछ रैपिड फायर जैसे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब। क्या ये जो फिल्म, ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है? बिल्कुल बिल्कुल प्रोपोगंडा फिल्म है, भावनाओं को भड़काने के लिए। जी, अबू आजमी की बातों से आप सहमत हैं? क्या अबू आजमी को इस पूरे बयान देने को लेकर जेल हो सकती है? अब जेल हो सकती है कि नहीं ये तो कानून में जानता नहीं, मैं पूरा सहमत भी नहीं हूँ, पर उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो सही है। उन्होंने कहा उन्होंने मंदिरों को दान दिया, सही है। उन्होंने कहा उन्होंने धर्मांतरण के लिए ज़्यादा ये नहीं किया, सही है। और उन्होंने ये भी कहा कि लड़ाइयाँ धर्म के लिए नहीं होती थी, वो भी सही है। पर वो औरंगज़ेब को मैं ग्रेट नहीं कहूँगा, किसी भी राजा को मैं एक्चुअली अशोक, अकबर और शिवाजी महाराज के अलावा मैं किसी राजा को ग्रेट नहीं कहता, क्योंकि मेरे मानदंड कुछ अलग है। तो अबू आज़मी से मैं थोड़ा सहमत हूँ, ज़्यादा असहमत हूँ। और उनको जेल हो सकती है कि नहीं ये तो सांप्रदायिक ताकतों पर डिपेंड करता है, तो किस प्रकार से उनको ट्रैप करते हैं वगैरह वगैरह, तो वो मुझे नहीं।
सर, धर्म के आधार पर पहले लड़ाई हुआ करती थी या साम्राज्य के विस्तार के लिए लड़ाई की जाती थी? साम्राज्य के विस्तार के लिए, धर्म के आधार पे नहीं। जी। सर, ये जो हिस्ट्री है हमारी, वो हिस्ट्री कौन सा ऐसा एक पर्टिकुलर पॉइंट आया जिसकी वजह से हमारी हिस्ट्री पूरी तरह से बदल गई? कौन सा वो रिवोल्ट था? वो था अंग्रेजों का यहाँ आना, जेम्स मिल द्वारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखना और उसमें धर्म का फूट डाल देना, और बाद में इलियट एंड डॉसन ने मल्टी वॉल्यूम हिस्ट्री के मल्टी वॉल्यूम निकाले, उसमें भी उन्होंने धर्म 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 डाल के राजा के पूरे इतिहास के पैटर्न को बदल दिया, और तब से हमारे जो सांप्रदायिक इतिहासकार हैं वो उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। सर, कौन सा वो वक्त था 1857 जब एक साथ थे सभी हिंदू मुस्लिम राजा एक साथ थे और उन्होंने रिवोल्ट कर दी थी, और उसी के बाद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आई? 1857 1857 की जो लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान राजा साथ में थे। कुछ राजा नहीं आए, कुछ राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, पर ज्यादातर हिंदू मुसलमान राजा साथ में आए और अंग्रेजों के विरोध में लड़े। सर, एक मस्जिद जिसे औरंगजेब ने तोड़वाई थी, वो मस्जिद कौन सी थी और उस मस्जिद को क्यों तोड़ा गया था? जैसे मैंने बताया, वो गोलकुंडा की मस्जिद थी। गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने वहाँ अपनी संपत्ति छुपा के रखी थी, और संपत्ति प्राप्त करने के लिए उस मस्जिद को तोड़ा गया। सर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर थी, उसे क्यों तोड़ा गया था? क्या उसके अंदर लोग छुपे हुआ करते थे, या फिर राजा अपना वर्चस्व दिखाने के लिए जो है जीत के बाद वहां पर उसने मस्जिद तोड़ी? क्या कारण था? काशी विश्वनाथ मंदिर का जहाँ तक सवाल है, डॉक्टर पट्टाभी सिद्धरमैया लिखते हैं कि वहाँ एक अनैतिक काम हुआ था, किसी का बलात्कार हुआ था, और उसके कारण उस मंदिर को तोड़ा गया था, और बाद में फिर दूसरे मंदिर को रिपेयर भी कर दूसरे मंदिर को बनाया भी गया और बाद में बनवाई गई। ये डॉक्टर पट्टाभी सिद्धरमैया की बात में बताया। सर, यानी कि ये औरंगजेब के काशी जीतने के बाद तुरंत हुआ था या बाद में हुआ है, या औरंगजेब के शासन के दौरान? उनके साम्राज्य के क्षेत्र में है ना, उसका उत्तर भारत में तो औरंगजेब का राज्य था, वो तो विरासत में उनको मिला था अपने बाप शाहजहां से। जी। राम पुनियानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया और काफी जो मिथ्स थी और जो फैक्ट्स थे उन्हें अलग अलग रखकर आपने बताया कि किस तरह से चीजें हुई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, लोकमत हिंदी से।